हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि आपकी HPSSC के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। लास्ट 6 मंथ्स में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सी हमने ऑलरेडी HPSSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उसके लिए हमने ऑलरेडी हिमाचल जीके की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आपने वो सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए गए हैं। बाकी हमने टॉपिक वाइज जो हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल जीके के क्वेश्चंस, हमने उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। एंड ये जो है आपकी हिस्ट्री के जो ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम इंडियन हिस्ट्री के, ये हम फर्स्ट ही पार्ट है, ये भी फर्स्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसको रेगुलरली डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, सो let's start. The first question is which of the following materials was mainly used in the manufacturing of Harappan seals? तो किस चीज़ को यूज़ किया जाता था? तो आपके टेरिकोटा का यूज़ किया जाता था, तो A will be the correct option. नेक्स्ट है द अजंता पेंटिंग्स बिलोंग टू द, तो अजंता जो पेंटिंग्स थी आपकी वो किस पीरियड को बिलोंग करती है? वो आपके गुप्ता पीरियड के लिए बिलोंग करती है। अगर आप देखोगे इन क्वेश्चंस के बहुत रिपीट होते हैं, तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द दिल्ली जर्नल हु सक्सेसफुली एडवांस्ड अप टू मदुराई वॉज, तो कौन थे? वो थे आपके मलिक काफूर। ठीक है, नेक्स्ट आप गया हु अमंग द फॉलोइंग अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल। इसी वीडियो में शायद आप आगे देखोगे कि आपके सोमनाथ टेम्पल और ये जो आपका इस किसने अटैक किया था, यहाँ पर ये पूछा गया, तो आपके मोहम्मद गजनवी ने किया था ये। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाद में आप इसको देखोगे कि यहाँ पर आपसे कुछ और पूछा गया है, इसी से रिलेटेड पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? वो आपके राजा राममोहन रॉय को कहा गया है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आपका पूना पैक्ट वो साइंड इन विच ईयर? तो आपके 1932 में उसको साइन किया गया था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभिनव भारत वॉज फाउंडेड बाय, तो किसने फाउंड किया था? ये आपके विनायक दामोदर जो थे आपके, इन 1904 में उन्होंने फाइंड किया था। ठीक है, सो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका है इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन? तो कौन सी प्लेस में हुई थी आपकी ये? तो आपकी ये टी मुंबई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंडेड एट विच इंडस वैली साइट? तो आपको पता है यहाँ से आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो कहाँ फाउंड होता है? ये आपके मोहनजोदारो में फाउंड होता है आपका जो ग्रेट बाथ है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द वर्ड आयरन, सो आपका द वर्ड आर्यन का क्या मतलब होता है? ऑफ हाई बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है विच डील्स द विद द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस? आपके ये जो वेद्स है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपको वो चारों वेद पता होने चाहिए एंड वो किस चीज़ से डील करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो आपके सैक्रिफाइस के साथ कौन डील करता है? आपका यजुर्वेद जो है वो डील करता है। नेक्स्ट आपका है द कैपिटल ऑफ अवंती वॉज, तो कौन है आपका कैपिटल अवंती का? तो उज्जैन। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच रूलर अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ वाटर पिकोंडा? तो किसको ये टाइटल दिया गया था? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा नरसिंह वर्मा जो थे आपके वन को। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, 35th क्वेश्चन जो छूट गया था हमारे से, ये वाला क्वेश्चन। द सेकेंड जैन काउंसिल टुक प्लेस एट विच प्लेस? तो कौन सी प्लेस पे हुई थी आपकी? सी आपको मैं फर्स्ट बता देती हूँ। फर्स्ट जो हुई थी आपकी 300 BC में हुई थी, ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी आपकी? पाटलिपुत्र में। कौन सी वाली आपकी काउंसिल हुई थी? फर्स्ट हुई थी। सेकेंड जो थी आपकी वो 512 AD में हुई थी। कहाँ हुई थी? वो आपकी वल्लभी में हुई थी। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पाटलिपुत्र में क्या हुई थी? आपकी फर्स्ट काउंसिल हुई थी। सी जैसे आपकी ये जैन की काउंसिल्स एंड आपकी जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको ये अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वॉज, तो कौन थे आपके?
इसके फाउंडर। सो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो होगा सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहलोग लोधी जो थे वो इसके क्या थे, फाउंडर थे आपके लोधी डायनेस्टी के। नेक्स्ट है पेंटिंग रीच टू इट्स जेंथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर। तो आपके किस मुगल बादशाह के शासन में जो चित्रकला थी वो अपनी चरम सीमा पे थी, तो किसकी थी वो आपकी जहांगीर के टाइम पे थी। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच मुगल एम्परर अबॉलिस्ड जाजिया। तो किसने की थी आपकी जजिया, किसने समाप्त की थी आपकी, तो ये की थी आपकी अकबर ने। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस। तो बैटल ऑफ चौसा कब हुई थी आपकी 1539 में हुई थी। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कैपिटल, द कैपिटल ऑफ ईस्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एट। तो कहाँ था वो आपके पौंडीचेरी में था। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं 42nd क्वेश्चन की, दैट इज द गुरु विच सिख गुरु इस्टेब्लिश अ सेपरेट सीट ऑफ गुरु एट देहरादून। तो किसने की थी आपकी गुरु हरकृष्ण ने की थी। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्य समाज। आपको ये पता होना चाहिए आपके आर्य समाज किसने फाउंड किया था। ठीक है, तो आपके जो आर्य समाज था वो किसने इस्टेब्लिश किया था, वो आपके दयानंद सरस्वती में किया था। तो आपको पता होना चाहिए आपके स्वामी विवेकानंद ने क्या फाउंड किया था, आपके राजा राम मोहन रॉय। ये जो तीन हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप अगर आपको ये क्या करना है, सर्च करना है, अगर आपको नहीं पता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कौन से ईयर में उन्होंने लॉन्च की थी, वो की थी आपकी 1930 में। ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 13 ईयर्स का आंसर 20 होगा 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस। तो कौन सी सेशन में जो ये थे, तो ये आपके थे हरिपुर जो आपका 1938 में भी उन्होंने किया था, और त्रिपुरी जो थे आपके 1939 में भी उन्होंने किया था। तो सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडस वैली साइट। तो आपने देखा होगा हर क्वेश्चन पेपर जो भी मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ, जो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स आपने देखा होगा, यहाँ से आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिल ही रहा है। तो इसमें जो आपका जो आंसर रहेगा, तो ये सारी जो है आपकी ये सारी क्या है, साइट्स है इंडस वैली की। ठीक है, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, तो आपका इसमें जो आंसर रहेगा यजुर्वेद विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका द सदर्न मोस्ट महाजनपद इज, तो कौन सा है वो आपका अस्कमा है। ठीक है, नेक्स्ट है हु फॉट द कलिंगा वॉर। तो किसने फॉट किया था, ये आपके अशोका ने फॉट किया था। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स। तो कौन से थे वो आपके, वो थे चंद्रगुप्त टू। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय हर्षवर्धन। तो किसने कौन सी लिखी थी हर्षवर्धन ने इनमें से। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। इन ये सारी जो आपकी नागानंद है, आपकी रतन वाली है, एंड आपकी जो प्रिया दर्शिका है, ये सारी उन्होंने लिखी है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु फाउंडेड रक्षा कुताज किंगडम। ठीक है, कूटा। ठीक है, रक्षा कूटा जो राज्य था की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी इसकी स्थापना की थी आपके, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दंती दुर्गा ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच ईयर मोहम्मद गजनबी प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल। सी पहले आपसे पूछा गया था कि सोमनाथ टेम्पल को किसने प्लंडर किया था, तो उसमें आपका जो आंसर था मोहम्मद गजनबी था। अब ये पूछा है कि कौन से ईयर में किया था, तो वो कौन से ईयर में किया था, वो 1025 AD में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। तो इसको किसे इत्तुमिश को कहा जाता है, मिश को कहा जाता है। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका
मार्को पोलो अ ट्रैवलर हु बिलोंग टू, तो कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? वो इटली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न वैष्णवा सेक्ट ऑफ बंगाल, तो किसको बोला गया है? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा चैत्य रहेगा। नेक्स्ट है हु बिल्ड द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर, तो किसने बिल्ड किया था ये आपका? ये किया था आपके अकबर ने बिल्ड। नेक्स्ट है आपके बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन विच ईयर, तो कौन सी ईयर में हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी 1764 में। नेक्स्ट है आपका द मदर ऑफ शिवाजी वॉज, तो कौन थी आपकी? जीजाबाई वॉज थी मदर ऑफ शिवाजी। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निक नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वॉज, तो क्या था उनका नाम? निक नेम क्या था उनका? मन्नू था। नेक्स्ट है विडो रीमैरिज एक्ट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर, तो कौन सी ईयर में इसको इनैक्ट किया गया था? उसको किया गया था आपके 1856 में। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वॉज, तो कौन थे आपके? लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय, तो किसने फाउंड किया था ये? तो ये था आपके केशव चंद्र सेन ने। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ कथक, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए। ठीक है, सितारा देवी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड स्टार्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ विच रूलर थी? इसमें आपको ये देखो कब स्टार्ट हुई थी? 1688 में स्टार्ट हुई थी। डेट दे दी गई है, आपको सिर्फ इतना बताना है कौन से रूलर के अगेंस्ट हुई। तो आपके किंग्स जेम्स टू के अगेंस्ट हुई थी। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं आपके HPSSC के लिए, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर तो नहीं बोलूँगी, लास्ट 6 मंथ्स बोलूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।